व्हाट इज फक्ड अप लाइफ? लेट मी टेल यू। बात है अराउंड 2021 में, जब कोविड पैंडेमिक अपने चरम पे था। अराउंड सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। मैं अपने रूम में बेड पे पड़ा हुआ था, आंखें पूरी सूजी हुई हैं, एंड मेरे सामने मेरे टैब में मिल्क पोर्ट चल रहा था। मैं ऐसे पेट के बल सो के आई वॉज जस्ट वॉचिंग द। तभी मेरे को बाहर जो है थोड़ी आवाजें सुनाई देनी स्टार्ट हुई। मेरे को लग रहा था कुछ लोग हैं। फिर मैं उठा, अपनी पैंट ऊपर करी, पैंट पहना एंड बाहर गया तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे मेरी मम्मी जो है घर की सफाई कर रही थी एंड पापा ब्रश कर रहे हैं। मेरे को लगा क्या टाइम हो रहा है। तब तक पापा ने आगे से पूछा, अरे आज बड़ा जल्दी जग गए। एंड आई नो व्हाट आई हैव डन। मैं भी ये प्रिटेंड करते हुए कि हाँ मैं जल्दी जग गया, मैंने भी अपना जो है ब्रश उठाया, पेस्ट लगाया, ब्रश करने लगा। फॉर मी दैट वाज द फक्ड अप लाइफ। जब तुम एक जानवर की तरह जी रहे हो एंड तुम्हें मालूम ही नहीं है, यू आर जस्ट ऑपरेटिंग ऑन योर इम्पल्सेस लाइक एन एनिमल। जब उसको भूख लगता है तो वो खाता है, अर्जे जाते हैं तो वो सेक्स करता है, एंड दैट्स हाउ आई वाज लिविंग एट दैट टाइम। इस वीडियो में वही बताऊंगा जो मैंने ट्राई करा था अपने इस फक्ड अप लाइफ को फिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज अ फक्ड अप लाइफ। बाय माय डेफिनेशन, जब तुम एक जानवर की तरह बिहेव करने लगते हो, यानी कि व्हेन यू आर ऑपरेटिंग विथ योर मैमेलियन ब्रेन, जहाँ पे तुम केवल और केवल अपने इम्पल्सेस के लिए एक्शन कर रहे हो। तुमको भूख लग रहा है या जो भी मन में आया वो कर रहे हो। योर स्लीप शेड्यूल इज फक्ड अप, योर एवरीथिंग, योर होल लाइफ इज फक्ड अप, एंड यू आर नॉट थिंकिंग कॉन्शियसली, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट फ्यूचर एंड एनीथिंग, जस्ट अपने सेंसेस की ग्रेटिफिकेशन की तरफ जा रहे हो। दैट इज द फक्ड अप लाइफ, व्हाट आई डिफाइंड। इस फक्ड अप लाइफ को फिक्स करने के लिए सबसे पहले तुमको 3 चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। फर्स्ट, स्लीप शेड्यूल, मॉर्निंग रूटीन एंड नाइट रूटीन। मैंने अपने लाइफ को फिक्स करने के लिए इन 3 चीजों को फिक्स किया था। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ स्लीप शेड्यूल से। कोई भी इंसान हो, जब वो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे आता है तो आई गारंटी कि वो सबसे पहला चीज अगर किसी चीज से स्ट्रगल करता है अपने लाइफ को फिक्स करने के लिए, तो वो है उसका स्लीप साइकिल। कई बार तुम देखते होगे कि तुमने 1 दिन 2 दिन जो भी मॉर्निंग रूटीन बनाई, एक्सरसाइज मेडिटेशन का, वो किया, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपने स्लीप शेड्यूल से जरूर और जरूर स्ट्रगल करते होगे। वेदर यू आर ऑन अ सेल्फ इंप्रूवमेंट और तुम्हारा नॉर्मल जिंदगी में भी कहीं ना कहीं यू आर स्ट्रगलिंग विद योर स्लीप शेड्यूल। अगर फक्ड अप लाइफ को फिक्स करना है तो सबसे पहले तुमको अपने स्लीप शेड्यूल को ही फिक्स करना पड़ेगा। एंड हाउ टू डू दैट, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट स्टेप है, तुम अपना स्लीप हावर आइडेंटिफाई करो कि तुम कितने घंटे सोते हो एंड हाउ मेनी हावर्स इज इनफ फॉर योर स्लीप। मे बी 5 घंटे, 6 घंटे या 10 घंटे हो सकते हैं। जनरली जो है 6 से 7 घंटा ही होता है। अब उस 6 से 7 घंटे का जो ब्लॉक है उसे अपने शेड्यूल के हिसाब से, उसे अपने रूटीन के हिसाब से शेड्यूल करो। लाइक अगर तुम्हारा ऑफिस 8 बजे से है तो तुम उसे ऐसा शेड्यूल करो कि तुम 4 बजे 5 बजे जग रहे हो। अगर तुम्हारा ऑफिस 10 बजे से है तो तुम ऐसा शेड्यूल करो कि तुम 6 बजे 7 बजे जग रहे हो। मैंने अपना हमेशा स्लीप साइकिल जो है अपने रूटीन के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता हूँ। लाइक जब मेरे को 10 बजे या कोई काम नहीं था, जब मेरी जॉब नहीं थी, तब मेरी स्लीप साइकिल थी कि मैं 6 बजे 7 बजे उठता था। अभी करंटली है मैं 5 बजे उठता हूँ, क्योंकि मेरे को 8 बजे ऑफिस निकलना होता है। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई कि कितना हावर चाहिए तुमको ऑप्टिमली वर्क करने के लिए, एंड देन उसे अपने हिसाब से फिक्स करो। और ये स्लीप शेड्यूल जो है तुम्हारा ऑटोमेटिकली फिक्स नहीं हो जाएगा। 2 से 3 हफ्ते लगेंगे तुमको पूरे के पूरे तरीके से स्लीप शेड्यूल को फिक्स करने के लिए। मे बी किसी दिन ऐसा भी होगा कि तुमने 9 बजे डिफाइन करा था लेकिन तुम 12 बजे सो रहे हो। दैट्स टोटली ओके। नेवर गो फॉर परफेक्शन, लेकिन एक एम बना के चलो कि मेरे को अपना ये 7 घंटे का जो भी स्लीप साइकिल है उसे फिक्स करना ही करना है। एंड दूसरी चीज आती है फिक्स करने की, वो है मॉर्निंग रूटीन। एक्चुअल में जो हम लोग स्लीप शेड्यूल फिक्स कर रहे थे वो इस मॉर्निंग रूटीन के लिए ही कर रहे थे कि हम अपनी मॉर्निंग रूटीन कर पाए। बिकॉज दैट इज वेयर यू इवॉल्व, दैट इज वेयर चेंज विल हैपन। मॉर्निंग रूटीन होता क्या है, तुम जब से उठे, अपना फ्रेश हुआ एंड उसके बाद से आधा घंटा से 1 घंटे का तुमने ब्लॉक निकाला एंड उसमें एक्सरसाइज, मेडिटेशन, जर्नलिंग, रिकवरी टाइम, वॉट एवर जो भी तुमने अपना मॉर्निंग रूटीन डिफाइन करा है, जो कि तुम्हारा पर्सनल है, उसे करना होता है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग हमेशा मॉर्निंग रूटीन डिफाइन कर लेते हैं कि मेरे को ये चीजें करनी है, बट हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं, कंटिन्यू नहीं हो पाते हैं। ये सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई जब मैंने अपना जो है लाइफ फिक्स करने की सोची। एंड मैंने वहां पे एक ट्रिक अपनाया, दैट इज ब्रेन ट्रिक। क्योंकि जब भी मैं उठता था मेरा ब्रेन हमेशा एक्सक्यूज देगा कि ब्रो आज पूरी नींद नहीं पूरी हुआ है, तो आज ये है, आज वो है, 5 मिनट और सो जाता हूँ, एक बार अलार्म ये कर लेता हूँ, वॉट एवर, देयर इज अ टन्स ऑफ रीजन। बट यहाँ पे मैंने डिफाइन करा कि मॉर्निंग रूटीन इज नॉन निगोशिएबल फॉर मी। दिस मीन कि मैं मॉर्निंग रूटीन के लिए अपने ब्रेन के साथ डिस्कशन नहीं करना चाहूंगा। वॉट एवर वो कोई भी रीजन दे रहा हो, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस विद दैट।
मैं उसके साथ नेगोशिएट नहीं करने जा रहा हूँ कि अच्छा आज नींद नहीं आ रही, अच्छा तुमने आज रात में पूरी नींद नहीं ली है ना, तो मे बी थोड़ा सा सोना चाहिए, मॉर्निंग रूटीन मिस करना चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू नेगोशिएट ऑन एनीथिंग। मेरे को बस ये क्लियर करना था एंड अपने दिमाग को मैं बार बार बोलता भी था कि जो भी डिस्कशन होगा, जैसा भी मैं फील कर रहा हूँ, इट डजंट मैटर। मॉर्निंग रूटीन के बाद ही इन सारी चीजों पे डिस्कशन होगी, डिस्कोर्स होगी, एंड दैट इज द ओनली वे कि तुम अपने मॉर्निंग रूटीन में कंसिस्टेंट हो पाओगे। नेवर गो ऑन डिस्कशन विथ योर ब्रेन। डोंट गिव अ फक अबाउट योर एक्सक्यूजेज, व्हाटएवर द रीजन योर ब्रेन इज गिविंग। एंड थर्ड आता है फिक्स करने के लिए, दैट इज नाइट रूटीन। नाइट रूटीन बहुत ही सिंपल होता है। यहाँ पे हम लोग 5 से 15 मिनट के बीच का टाइम लगता है, बट इसको करना बहुत ही नेसेसरी होता है। इसमें करना क्या होता है कि जस्ट बहुत लोग केवल जर्नलिंग करते हैं, बहुत लोग उसमें मेडिटेशन एंड अदर हैबिट भी इंक्लूड कर लेते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू आर इंक्लूडिंग। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन तीनों चीज को कहीं ना कहीं फिक्स करना ही है तुम्हारे लाइफ, तभी तुम अपने इस फक्ड अप लाइफ को फिक्स कर सकते हो। सो व्हाट आई डू, मैं एक टाइम पे था मेडिटेशन भी करता था नाइट में, बट जनरली इसमें करना क्या होता है कि इट्स लाइक अ क्लोजिंग अप ऑफ योर डे। जैसा भी तुम्हारा दिन गया उसे जस्ट अब क्लोज अप दे रहे हो। नाइट रूटीन को करने का एक रिक्वायरमेंट होता है एंड दैट इज कि जब से तुम अब नाइट रूटीन करने जा रहे हो, वहां से अब तुम्हारे पास तुम्हारे डिवाइसेस नहीं होनी चाहिए। लेट्स से कि अब मैंने डिसाइड करा है कि मैं 10 बजे डिनर के बाद मैं जो है नाइट रूटीन करूंगा। अब तब 10 बजे के बाद से मेरे पास कोई भी डिवाइसेस नहीं होंगी। आई गो ऑन माई टेबल, मैं वहाँ पे अपनी नाइट रूटीन कर रहा हूँ कि कैसे कैसे मेरा दिन गया, वो सारे सिर्फ जर्नलिंग कर रहा हूँ, क्या मेरे लाइफ में और करनी चाहिए, कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें मैंने नोट डाउन करी, आगे अगले दिन का गोल बनाया। एंड अगर मेडिटेशन है तो 5 मिनट का मेडिटेशन भी किया। एंड आफ्टर दैट आई गो ऑन अ बेड एंड जस्ट स्लीप। उसके बाद तुमको फोन या कोई भी तरीके का डिवाइस नहीं चुनना। एंड बिलीव मी गाइज, अगर तुम इन 3 चीजों को फिक्स कर लिए अपने लाइफ में, तुम्हारा लाइफ अपने आप फिक्स हो जाएगा। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि हमारा बाकी का जो टाइम होता है दिन का, वो वैसे ही पैक्ड अप रहता है। अगर तुम स्कूल गाइज हो तो तुम्हारा स्कूल होगा, अगर तुम ऑफिस बॉय हो तो तुम्हारा ऑफिस है। सो वो सब तो पहले से ही पैक्ड अप रहता है। मेन चीज कहीं ना कहीं इन 3 चीजों को ऑर्गेनाइज करना होता है। अगर ये 3 चीजें ऑर्गेनाइज कर लो, यू विल बी फील वेरी हैप्पी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। योर बदर बिहान, सी यू सून।